यह स्पाइडरमैन की कहानी है। उसने न सिर्फ अमेरिकी टीम की ढाल छीनी, बल्कि डॉनी के मुक्के को भी आसानी से पकड़ लिया। उसने अकेले ही लियोन और डॉनी को एक साथ हराया। कुछ दिन पहले पीटर के घर एक बेघर मेहमान आया। उसने चारों तरफ देखा तो आयरन मैन टोनी को पाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने अपना मोबाइल निकाला और यूट्यूब पर स्पाइडरमैन की वीडियो चलाई और पीटर से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। पीटर ने जवाब दिया, अगर आप में काबिलियत है लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं करते तो जब कुछ बुरा होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। टोनी ने भी उसकी मेहरबानी की तारीफ की, इसलिए उसने उसे एक बेहतर सूट दिया और उसे गृह युद्ध में ले गया। गृह युद्ध के बाद टोनी ने खुद पीटर को घर छोड़ा और उससे कहा कि वह खतरनाक काम न करे। अगले 2 महीनों में पीटर अपनी अगली मिशन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और हॉपी को मैसेज भेजता रहता था, लेकिन हर बार यह कोई बड़ी बात नहीं होती थी। हर रोज क्लास के बाद पीटर सड़क के कोने पर सूट बदलने के लिए भागता था। फिर उसने इंसाफ की हिफाजत करना शुरू कर दिया। कार चोरों को पकड़ा, बूढ़ी औरत को सड़क पार करने में मदद की और कभी कभी यूं ही घूमता था और अपने चाहने वालों के लिए प्रदर्शन भी देता था। मगर कभी कभी वह गलत आदमी को पकड़ लेता था। उसने एक कार मालिक को अपनी गाड़ी पर चिपका दिया और अलार्म बजने से पड़ोसियों की भीड़ लगा गई। इस सब के बाद पीटर हॉपी को दिन भर का अपना अनुभव बताता था और कहता था कि वह किसी भी वक्त अगली मिशन के लिए तैयार है। इस दौरान शहर में डकैती हुई। पीटर जोश से अंदर भागा और एक खुद को स्मार्ट दिखाने वाली अदा बनाई। जब लुटेरे पलटे तो पीटर जम गया। क्या ये एवेंजर नहीं है? फिर पीटर ने कुछ लोगों की पिटाई शुरू कर दी। उनमें से एक ने हाईटेक हथियार निकाला और पीटर को जमीन पर रगड़ दिया। अहम वक्त पर पीटर ने एक जाल फेंका और नकली कैप्टन को गिरा दिया। इस वक्त नकली हल्क ने एक बड़ा हथियार निकाला और घर को सब्जी की तरह आधा काट दिया। सड़क के उस पार की सैंडविच की दुकान भी तबाह हो गई। पीटर को कुछ लोगों को जाने देना पड़ा और फिर दुकान मालिक को बचाने के लिए पलटना पड़ा। रात में पीटर चुपचाप घर लौटा और हॉपी को देखने के लिए पलटा। उसका दोस्त असल में स्पाइडरमैन था। हॉपी हैरान रह गया। आखिर में हॉपी ने पीटर को पकड़ा और उससे पूछा कि क्या उसे किसी मकड़ी ने काटा था। क्या तुम मुझे काट सकते हो? क्या तुम मकड़ी की तरह लालची हो जाओगे? इस वक्त पीटर की पसंद लिज ने कहा कि उसे स्पाइडरमैन पसंद है। यह सुनकर हॉपी सीधे चिल्लाया। पीटर ने स्पाइडरमैन को पहचान लिया। माहौल अचानक अजीब हो गया। उसके बगल में मौजूद लाइटनिंग ने सीधे उसका मजाक उड़ाया। मैंने तो थॉर को भी झुककर सलाम किया था। कौन शेखी बघारना नहीं जानता? लिज की आज रात पार्टी है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम स्पाइडरमैन को बुला सकते हो, हॉपी के उकसाने पर पीटर ने स्पाइडर सूट पहना और पार्टी में गया। जब वह स्टाइल मारने ही वाला था तो दूर से एक धमाका हुआ। उसके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। वह जल्दी से वहां हालात देखने गया, लेकिन जब वह समतल जमीन से गुजरा तो उसका जाल काम नहीं कर रहा था। पीटर को दौड़कर जाना पड़ा। पता चला कि कोई गैर कानूनी तरीके से हाईटेक हथियार बेच रहा था। मेरा ख्याल है कि बैंक लुटेरों के हथियार भी यहीं से बने थे। इस वक्त पीटर का मोबाइल बजा। यह हॉपी था जो उसे आने के लिए कह रहा था। स्पाइडरमैन के आने की वजह से यह हथियारों का सौदा रुक गया। उनमें से एक ने ऑस्ट्रेलियन आयरन फिस्ट लिया और स्पाइडरमैन को कुछ मीटर दूर फेंक दिया। फिर उसने भागने का मौका लिया। पीटर ने जाल फेंका और गाड़ी की पिछली सीट को खींच लिया। जैसे ही वह गाड़ी का पीछा करने वाला था, एक परिंदा आसमान से गिरा और स्पाइडरमैन को हवा में खींच लिया। फिर उसने उसे फेंक दिया। हालांकि स्पाइडरमैन ने खुद ही पैराशूट खोला, लेकिन वह एक बड़े पार्सल में लिपटा हुआ पानी में गिर गया। अहम वक्त पर आयरन मैन वक्त पर पहुंचा और स्पाइडरमैन को उठा लिया। स्पाइडरमैन ने कहा, आपको यहां तक आने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद संभाल सकता था। लेकिन टोनी ने कहा कि वह वहां नहीं था, वह सिर्फ अपने कवच को कंट्रोल करने आया था। आखिर में उसने उसे ऐसे खतरनाक काम न करने की हिदायत दी। आपका अभी का काम ग्रेट किंग हुआ को बेक करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो एक शकरकंदी बेक कर लो। छोटे स्पाइडर ने इस वजह से हार नहीं मानी। वापस आते हुए उसने अपराधी के बचे हुए हथियार उठाए और छोटे मोटे आदमी के साथ पढ़ाई करने के लिए एनर्जी बॉक्स निकाल लिया। इस वक्त बर्डमैन के आदमी भी आ गए। पीटर ने चुपके से उसका पीछा किया और दुश्मन पर एक स्पाइडर ट्रैकर लगा दिया। आखिर में उसने मैरीलैंड में दुश्मन का ठिकाना ढूंढ लिया। न्यूयॉर्क वहां से 300 मील से ज्यादा दूर है। वहां पैदल जाना नामुमकिन था। स्कूल वॉशिंगटन में एक बौद्धिक मुकाबले में हिस्सा लेने जा रहा था। दोनों ट्रेन से वॉशिंगटन गए। टोनी को यह न बताने के लिए कि वह अभी भी इस मामले की छानबीन कर रहा था, पीटर ने अपने निशान पर से ट्रैकर हटा दिया। जैसे ही वह छानबीन के लिए निकलने वाला था, उसे इत्तेफाक से लेता मिल गई। लिज उसे साथ नहाने की दावत देती है, लेकिन पीटर के पास इस समय भी चाबी थी। वह सिर्फ खामोशी से लिज को देख सकता था और फिर मुड़कर चला गया। पीछा करते हुए पीटर ने गलती से अपने निशान में छुपे हुए फीचर को अनलॉक कर दिया। इसमें न सिर्फ दूर से निगरानी, हीट पेनिट्रेशन वगैरह हैं, बल्कि इसमें 576 किस्म के लॉन्चर भी हैं। एआई पीटर से पूछता है कि क्या वह लड़ाई मोड को बढ़ाना चाहता है।
उन्नत लड़ाई मोड में शामिल होना चाहते हैं? उन्नत लड़ाई मोड। इंस्टेंट किल एक्टिवेट कर रहा हूं। नहीं 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 नहीं, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। इंस्टेंट किल डीएक्टिवेट कर रहा हूं। नए फीचर से वाकिफ न होने की वजह से स्पाइडरमैन जब लोगों को पकड़ रहा था तो वह जल्दबाजी में था। इस वक्त बर्डमैन दोबारा सामने आया। पता चला कि उनका मकसद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी को लूटना था। उसने एक बैग उठाया और भागना चाहता था, लेकिन स्पाइडरमैन ने उसे लूट लिया। लड़ाई में स्पाइडरमैन उस गाड़ी में फंस गया। जब वह गाड़ी से बाहर निकला तो उसने देखा कि यह एक आपदा कंट्रोल स्टोर था। पासवर्ड के बिना आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए पीटर ने निशान के नए फीचर को स्टडी करने का मौका लिया। क्या बाउंस नेट, सेपरेशन नेट, बैम्बू नेट, ग्रेनेड। आखिर में पीटर ने वह पैकेज खोला जिसे बर्डमैन ले जाने वाला था। इसमें एक विस्फोटक O2 स्कल और पिछली बार जैसा ही एनर्जी बॉक्स था। एआई पीटर को बताता है कि यह एनर्जी बॉक्स बहुत खतरनाक है। अगर यह विकिरण के संपर्क में आता है तो यह फट जाएगा। पीटर ने यह सुनकर फौरन फैटी को फोन किया, लेकिन फोन पर कोई सिग्नल नहीं था। दूसरी तरफ फैटी एक मुकाबले में हिस्सा लेने वाला था। एक्सरे ने एनर्जी बॉक्स को एक्टिवेट कर दिया। जब पीटर उस मुकाबले में पहुंचा तो एनर्जी बॉक्स ने लिफ्ट को तबाह कर दिया था। सारे स्टूडेंट लिफ्ट में फंस गए थे। पीटर जल्दी से ऊपर चढ़कर उन्हें बचाने लगा। मुकाबले के लिए पैराशूट भी सेट हो गया था। अगर आप नीचे नहीं गिरते तो भले ही आपके पास सुपर पावर हो, मुझे लगता है कि आपको आईसीयू भेजना होगा। जल्द ही स्पाइडरमैन को एक एंट्री मिली और वह कमरे में दाखिल हो गया। उसने लिफ्ट से नीचे गिरते ही जाल फेंका और सबको बचा लिया। एआई ने पीटर को मौका दिया कि वह लड़की को प्रपोज करे, लेकिन यह 3 सेकंड से ज्यादा नहीं चला। घर वापस आकर पीटर ने खरीदार की जानकारी हासिल की और उससे हथियारों के डीलर के अगले सौदे की जगह का पता चला। आखिर में वह सौदे वाले जहाज पर पहुंचा और हथियार डीलर से लड़ा और कुछ लोगों को आसानी से मार डाला। इस वक्त बॉस बर्डमैन सामने आया और पीटर से लड़ा। लड़ाई के दौरान पीटर ने बर्डमैन के हाथ से एनर्जी बॉक्स छीन लिया। उसे बंद करने के लिए उसने जाल से एनर्जी बॉक्स को डेक पर बांध दिया। नतीजा यह हुआ कि एनर्जी बॉक्स में शॉर्ट सर्किट हो गया और जहाज आधा कट गया। स्पाइडरमैन कितना ताकतवर है। मार्वल में स्पाइडरमैन की ताकत ग्रीन जायंट तक ही सीमित है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने जहाज को आधा काट दिया। स्पाइडरमैन ने एआई का इस्तेमाल करके सभी सबसे मजबूत पॉइंट्स का एनालिसिस किया और मरम्मत करना शुरू कर दिया। उसने जहाज के दोनों तरफ से अनगिनत रेशे छोड़े और जहाज को एक साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन एआई ने कहा कि वह एक पॉइंट भूल गया। इस वक्त रेसे एक एक करके टूटने लगे और समुद्री पानी जहाज के मलबे में लगातार बढ़ता रहा। स्पाइडरमैन ने रेशे छोड़े और अलग हुए जहाज को बेताशा खींचा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक जब स्पाइडरमैन नाकाम होने वाला था, जहाज अचानक एक साथ जुड़ गया। पता चला कि आयरन मैन बचाने आया था। उसने दोनों तरफ से अनगिनत प्रोपेलर छोड़े और प्रोपेलर को एक साथ जोड़ दिया। यह टेक्नोलॉजी लैंडिंग गियर से ज्यादा प्रोफेशनल है। स्पाइडरमैन खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन वह फिर से ठंडे पानी में धकेला जाना नहीं चाहता था। टोनी ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैंने तुमसे कहा था कि खतरनाक चीजों को मत छुओ, लेकिन तुमने लाखों जहाज तबाह कर दिए और मुसाफिरों से भरे जहाज तबाह कर दिए। स्पाइडरमैन ने जोश से जवाब दिया, मैं बस मदद करना चाहता था। उन हथियारों का बाहर आना कितना खतरनाक है, और अगर तुम्हें वाकई परवाह होती तो तुम खाली कवच नहीं भेजते। पीटर को क्या उम्मीद नहीं थी कि टोनी सच में आया था। जब वह जहाज से बाहर निकला तो पीटर डर गया था। क्या तुम जानते हो कि 15 साल के बच्चे को भर्ती करना मेरे लिए कितना मुश्किल है? अगर तुम मर गए तो मुझे लगेगा कि यह मेरी गलती है। अब मैं स्पाइडरमैन का सूट वापस लेने जा रहा हूँ। प्लीज, मेरे पास यही सब कुछ है। इस सूट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर तुम इस सूट के बिना कुछ भी नहीं हो तो तुम्हें यह नहीं मिलना चाहिए। सूट के बिना पीटर ने अब दिन भर मुजरिमों को मारना छोड़ दिया और अपनी आम जिंदगी में लौट आया। वह अब क्लास से गैर हाजिर नहीं होता था और पीटर अभी भी सवालों के जवाब देता था और उसने अपनी पसंद को प्रपोज करने की हिम्मत भी जुटाई। उस लड़की ने भी उसकी दावत मान ली। पीटर आज रात अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन रात गुजारने वाला था, लेकिन किस्मत हमेशा मजाक करती है। जब वह लिज को लेने आया तो उसने देखा कि उसका बाप हथियार बेचने वाले गिरोह का सरगना था। पीटर थोड़ी देर के लिए सुन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। बाद की बातचीत में बर्डमैन ने अंदाजा लगाया कि पीटर स्पाइडरमैन था। जब वह अपनी जगह पर पहुंचा तो बर्डमैन ने लिज को पहले गाड़ी से उतरने दिया और फिर पीटर को बंदूक दिखा कर धमकाया, तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, लेकिन तुम मेरे काम में अब दखल नहीं दे सकते। पीटर ने खामोशी से सुना और फिर मीटिंग में गया। वह जानता था कि बर्डमैन ने जरूर फिर से कोई डकैती की होगी। लिज को अलविदा कहने के बाद पीटर जल्दी से घर भागकर अपना सूट बदलने गया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से निकला उसे मार पड़ी। पता चला कि बर्डमैन ने अपना एक आदमी पीछे छोड़ा था।
लड़ाई के दौरान पीटर के दोनों वेब शूटर जमीन पर गिर गए। एक अहम मौके पर पैटी पहुंच गया। पीटर ने मौके का फायदा उठाया और दुश्मन को हरा दिया। फिर पीटर ने लाइटनिंग स्पोर्टस कार छीन ली, लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए उसने गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलाई। उसने फैटी से अपने फोन की लोकेशन पता लगाने में मदद मांगी। पता चला कि उसने अपना फोन बर्डमैन की गाड़ी में छोड़ दिया था। पीटर ने बर्डमैन की लोकेशन देखी। वह जितना ज्यादा सोचता था उतना ही अजीब लगता था। क्या यह एवेंजर की बिल्डिंग का रास्ता नहीं है? ये बस ऐसा ही है कि वे चले गए। पीटर ने बर्डमैन को देखा। बर्डमैन बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। पता चला कि वह सिर्फ वक्त गुजार रहा था। उसने अपने पंखों से 4 बीम काट दिए और उन्हें पीटर की छत पर गिरा दिया। पीटर इस वक्त थोड़ा बदहाल लग रहा था। चाहे वह कितना भी चिल्लाता, किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने पानी की सतह को देखा और टोनी की कही बात याद की। अगर तुम्हारे पास सूट नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं हो, तो फिर तुम्हें यह नहीं मिलना चाहिए। इस लम्हे पीटर आखिरकार टोनी की बात समझ गया। सूट स्पाइडरमैन नहीं था, वह खुद था। लड़ाई के बाद पीटर बंधनों से आजाद हो गया। जैसे ही बर्डमैन ने उड़ान भरी, पीटर ने एक जाल फेंका और उसके पीछे हो लिया। बर्डमैन ने उसे अनदेखा किया और पहले केबिन में दाखिल हो गया। वहां टोनी का कवच, लेसन की बेल्ट और ग्वाक का शावर बेसिन था। अगर शावर बेसिन चोरी हो जाता तो बहुत अच्छा होता। इस लम्हे पीटर नीचे गया और हवाई जहाज का अलार्म बज गया। बर्डमैन ने यह देखा और गुस्से में आ गया। उसने अपना इरादा बदल दिया और पीटर को मारने का फैसला किया। बर्डमैन उसे हवा में ले गया और उसे मारने की कोशिश की। खुशनसीबी से पीटर ने एक जाल फेंका और पंखे को खींचा। दोनों ने लड़ाई के दौरान हवाई जहाज के इंजन को तोड़ दिया। हवाई जहाज क्रैश होने वाला था। यह देखकर कि हवाई जहाज इमारत से टकराने वाला था, पीटर ने एक जाल फेंका और पंख को खींचा। इससे दिशा बदल गई। बर्डमैन भी बड़ा अड़ियल था। दोनों हवाई जहाज के साथ समुद्र के किनारे गिरे। बर्डमैन वापस आया और पीटर पर हमला करना जारी रखा। जैसे ही वह पीटर को मारने के लिए तैयार था, पास में पड़ा शावर बेसिन उसकी नजर में आया। आखिर में उसने शावर बेसिन का एक बॉक्स लिया और भागने के लिए तैयार था, लेकिन पीटर ने देखा कि उसके मैकेनिकल पंख छोटे हो गए थे और किसी भी वक्त धमाके का खतरा था। उसने एक जाल फेंका और बर्डमैन को खींचा, लेकिन दूसरे ने इसकी कदर नहीं की और जाल काट दिया। कुछ ही देर बाद मैकेनिकल पंख फट गए और बर्डमैन आग में गिर गया। पीटर अंदर भागा और उसे बचाया। जब हॉपी पहुंचा तो पीटर पहले ही जा चुका था। उसके बगल में एक नोट था जो उसने छोड़ा था। बर्डमैन के जेल जाने के बाद उसकी बीवी लिजा के साथ दूसरे शहर चली गई और हॉपी ने भी पीटर का शुक्रिया अदा किया। टोनी ने भी उसके अच्छे प्रदर्शन की तारीफ की और उसे एक नया नामी कोट दिया और उसे एवेंजर्स अलायंस में शामिल होने की दावत दी। पीटर ने सोचा कि टोनी उसे परख रहा था और सोचा कि वह अभी इतना अच्छा नहीं था और टोनी को मना कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दरवाजे के बाहर ढेर सारे रिपोर्टर जमा हो गए थे। अब क्या करें? इसी बीच हॉपी ने अंगूठी निकाली। पीटर के घर लौटने के बाद उसे नामी कोट मिला जो टोनी ने लौटाया था। जब उसने नामी कोट पहना और स्टाइल मारा तो स्पाइडरमैन उसके पीछे दिखाई दिया।